Hello students, I am Sagar Agarwal. Welcome back to my channel. Our subject is science for class 7. So students, we are continuing with our same chapter number 16, water a precious resource. जैसा कि स्टूडेंट्स हमने ये चैप्टर चालू किया था, हमारे 3 वीडियो हो चुके हैं ऑलरेडी। हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, फॉर्म्स ऑफ वाटर देखे थे और वाटर साइकिल देखा था। तो मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन में कि वाटर हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी होता है वाटर, वो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। एक ह्यूमन बॉडी 70% ऑफ वाटर कंटेन करती है। हम जैसे अर्थ का सरफेस देखते हैं, अर्थ का सरफेस ब्लू अपीयर होता है, उसका रीज़न है 71% ऑफ अर्थ पे वाटर है और वाटर मेंटेन रहता है, इसलिए जो हमारा अर्थ का सरफेस है हमें ब्लू दिखाई देता है। मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ वाटर बताए थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 फॉर्म्स मैंने आपको बताए थे। देन नेक्स्ट मैंने आपको बताया था वाटर साइकिल का प्रोसेस। वाटर साइकिल का प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर साइकिल के प्रोसेस की वजह से अर्थ पे वाटर हमेशा मेंटेन रहता है। अगर वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, वो प्रोसेस नहीं कंटिन्यू रहेगा, तो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, जो मेंटेन वाटर रहता है, वो नहीं रह पाएगा। तो अब हम आगे नया टॉपिक चालू करने वाले हैं इस वीडियो में। हमारा टॉपिक है ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। तो हम इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। इफ वी डिग अ होल इन द ग्राउंड नियर अ वाटर बॉडी वी मे फाइंड दैट द सॉइल इज मॉइस्ट। मीन्स वाटर बॉडी मीन्स हम ऐसी जगह पे अगर डिगिंग करते हैं जैसे कि लेक्स है, सी हो गए, फिर पॉन्ड्स हो गए, छोटे छोटे तालाब हो गए, हम ऐसी जगह पे अगर खुदाई करते हैं आसपास उस एरिया में कहीं पे भी, तो हमें जो सॉइल है वो गीला मिलेगा। उसका रीज़न है कि वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि नियर बाय सी हो गई, लेक्स हो गए, ये सब है, इस वजह से हमें इजीली वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी मिल सकती है। द मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द वाटर ग्राउंड। जैसे मैंने अभी बोला, अगर मिट्टी गीली है तो वहाँ पे हमें वाटर की अवेलेबिलिटी का मालूम चलता है, इजीली हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे पानी अवेलेबल है। इफ़ वी डिग डीपर एंड डीपर, अगर हम बहुत ज़्यादा खोदते चले जाते हैं, वी वुड रीच अ लेवल वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड गैप बिटवीन रॉक्स आर फिल्ड विथ वाटर। हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां पे पत्थरों के बीच में भी गैप होती है और वहां पानी भरा हुआ होता है। हम देखते हैं कभी कभार जब बोरिंग होती है तो वो खोदते हैं तो वाटर लेवल तक, वो इस लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां पे पत्थर भी मौजूद होते हैं। पत्थर के बीच में जब गैप होती है ना, वहां पे पानी भी मौजूद होता है, जैसे कि हम इस वीडियो में इस हम पिक्चर में देख सकते हैं। ये वाटर टेबल का जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, अगर हम डिगिंग करेंगे तो ये वाटर टेबल के लेवल तक हम इजीली पहुंच जाते हैं, और अगर उसके भी नीचे जाएंगे तो हमें ग्राउंड वाटर देखने को मिलेगा। ये वाटर टेबल जो हम देख रहे हैं, ये वो जगह है, हम जब डिगिंग करते हैं तो छोटे छोटे जो रॉक्स होते हैं, जो भी पार्टिकल्स नीचे होते हैं सॉइल के नीचे, वहाँ पे जो पानी अवेलेबल होता है उसे वाटर टेबल कहा जाता है। और अगर उसके और नीचे जाते हैं तो ये ग्राउंड वाटर हमें मिलता है। तो ये जो वाटर टेबल है, हैंड पंप के थ्रू इस वाटर टेबल को बाहर निकाला जा सकता है। द अपर लेवल ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर के ऊपर का जो लेवल होता है, जैसे मैंने अभी बताया, उसे हम वाटर टेबल कहते हैं। द वाटर टेबल मे बी एट द डेप्थ ऑफ लेस देन अ मीटर और मे बी सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड। जैसा कि मैंने बताया, खड्डा हम खोद रहे हैं तो थोड़े से मीटर या फिर थोड़ा सा हमने जैसे 10 मीटर, 20 मीटर या फिर 50 मीटर खोदा तो हमें वाटर टेबल की अवेलेबिलिटी मिल सकती है, अगर पानी की मात्रा वहाँ पे ज़्यादा है तो। द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। जैसे मैंने अभी बताया आपको इस पिक्चर के थ्रू कि वाटर टेबल के नीचे जो पानी हमें मिलता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सिपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड
इनफिल्ट्रेशन। जैसे कि मैंने वाटर साइकिल वाले टेबल में आपको बताया था कि इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। इनफिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको वाटर साइकिल में बताया था, जब बारिश होती है, बारिश का जो पानी जमा होता है मिट्टी में और मिट्टी के नीचे वाले पोर्शन में, जब जहाँ वो रॉक्स होते हैं नीचे, वाटर टेबल जो मैंने अभी आपको बताया, तो वो पानी पत्थरों के बीच में जाके जमा हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। एट द प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल, दिस इज नोन एज एक्वीफायर। जो गीली मिट्टी होती है या तो फिर ऐसी चट्टान होती है जहाँ पे पानी जमा हो सकता है, उसे हम एक्वीफायर कहते हैं। वाटर इन द एक्वीफायर्स कैन बी यूजुअली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स और हैंड पम्प्स। मीन्स जो पानी जमा हुआ होता है उसे ट्यूबवेल्स के थ्रू या हैंड पंप के थ्रू बाहर निकाला जा सकता है। ये एग्जाम्पल देखते हैं हम। Have you ever been to a site where construction work is going on? From where do the workers get water for construction? Maybe you have seen boring being done at such sites to reach the water table. जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पानी निकालने के लिए बोरिंग का यूज़ किया जाता है। कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट हो, वहाँ पे वर्कर्स जो होते हैं वो पानी को निकालने के लिए बोरिंग का यूज़ करते हैं वाटर टेबल तक पहुंचने के लिए। वाटर टेबल तक पहुंचेंगे तो वहाँ पे जो जमा पानी है वो डिगिंग के थ्रू, बोरिंग के थ्रू वो लोग निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ग्राउंड वाटर का इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।